जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम अमरीन है और मैं भोपाल से हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से, और एका के साथ जुड़कर अभी काम कर रही हूँ और एक मुस्लिम समुदाय से हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो मैडम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमेशा हम लोगों को यही बोलती थी कि तुम लोग तो मुस्लिम समुदाय से हो, जल्दी शादी कर लेते हो, पढ़ लिख कर क्या करोगे, मुस्लिम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। घर वालों ने बोला कि पढ़ाई करो, ज़रूरी है, 10th तक तो पढ़ लेना ही चाहिए, इस तरह का था। क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता था, 9th में बिल्कुल सिलेबस चेंज हो जाता है, पढ़ाई अलग हो जाती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, बेसिक बिल्कुल नहीं, तो वो रहा। फिर मैं फ़ेल हो गई तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं नहीं पढ़ूंगी। और घर में भी जब रहो तो फिर शादी का प्रेशर आने लगा। एका संस्था जब हमारी बस्ती में आई और मोबाइल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, फ्रेंड्स के साथ हम लोग गए और संस्था से जुड़े, और उस टाइम हम लोग को बाहर अलग अलग जगहों पर ले जाया गया, अलग अलग मुद्दों पर बात की गई, और उन मुद्दों से निकल कर आया कि और उन्हीं वो जो एक मोमेंट था ना, वो मेरे लिए बहुत ख़ास था। और वहीं से फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और मेरे लिए ज़रूरी है, और तब से फिर मैंने तय किया कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। तो मेरी फिर तब से लगातार मेरी पढ़ाई रही और अभी मैं पढ़ ही रही हूँ घर में। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी रही कि जहाँ जॉब की ज़रूरत पड़ी मुझे। शक्ति यूनिट है, शक्ति से हम ऑफ़र आया कि लड़कियों के साथ काम करोगी क्या। फर्स्ट टाइम लड़कियों के साथ काम करना शुरू किया। लड़कियों के साथ में लड़कियों के मुद्दों पर और उनकी दिक्कतों पर, जेंडर पर बातचीत करना। और हमारा एक मॉड्यूल था जहाँ पर लड़कियों की सेफ्टी और उनकी एजुकेशन, इस पर हम लोग का एक पूरा मॉड्यूल बना हुआ था, और उस पर हम लोग उनके साथ बातचीत करते थे, मीटिंग्स करते थे। तो फिर मैंने ये काम किया 1 साल। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का सेंटर लगाना शुरू किया, और बच्चों के साथ अलग अलग एक्टिविटी से उनको जोड़ना, स्कूल से जोड़ना, और कैसे उनको उनके राइट्स और उनके मुद्दों पर बात करें, इस पर हम लोग की मीटिंग्स एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग करते थे। NFI से जुड़ने के बाद अभी और मैंने NFI की मीटिंग्स अटेंड की हैं और भी बात की है उन सभी की बातों से। और हम लोगों का जब इंटरव्यू हुआ था उसमें जो कुछ सवाल रहे थे कि किस तरह हम लोगों को वो ट्रेनिंग देंगे, लीडरशिप लाएंगे हमारे में, और अलग अलग मुद्दों पर हमारी ट्रेनिंग रहेगी। तो और क्योंकि मेरे काम से जुड़ता हुआ भी है NFI का जो भी प्रोग्राम है, पिछले 1 साल में अगर मेरा खुद का देखा जाए तो मेरे लीडरशिप में बदलाव इस तरह आया है कि लीडरशिप कर तो रहे थे, लेकिन और ज़्यादा गहराई से उसको समझने की कोशिश की है, साथ में और ज़्यादा ध्यान दिया है कि कैसे हम अपना लीडरशिप बिल्ड कर पाएँ, और मेरे साथ साथ कलेक्टिव में हम लीडरशिप में कैसे जाएं, इसको लेकर हम लोग ने काफ़ी काम किया इस 1 साल में। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिला है, और उस मुद्दे के बारे में सीखना, या फिर जो भी मेरे साथ ट्रेनिंग की गई, उन ट्रेनिंग को कैसे हम अपने साथियों के साथ और अपने बस्ती लेवल पे जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, समुदाय के लोगों के साथ कैसे हम साझा करें, और वो चीज़ मेरे तक ना रहकर कैसे लोगों तक जाए, उस पर हम लोग ने एक साल में काम किया है। साथ में मेरा लिखने का, पढ़ने का और फाइनेंस से जुड़े जितने भी काम हैं, जो अकाउंट से जुड़े काम हैं, उसको मैंने काफ़ी डीपली सीखा है। इसके साथ साथ बोलने का मेरा स्किल थोड़ा बिल्ड हुआ है, और हम लोग बच्चों के साथ, हमारा मेन फोकस था कि हम उनके साथ काम करें। तो पहले नहीं इतना हो पा रहा था, काम हो रहा था लेकिन वो कभी कभी या वॉलंटरी हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन ये वाले सपोर्ट से फिर हमने उस काम को और गहराई से करा। रेगुलर हमारा एंगेज रहा बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, और उनकी शिक्षा पर, उनके जेंडर के मुद्दों पर, बच्चों के मुद्दों पर, और काम जो कर रहे हैं, ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं या फिर कामकाजी बच्चे हैं, उन पर हम लोग ने फोकस ज़्यादा दिया NFI के सपोर्ट से।